हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल स्टडी एडिक्टेड एकेडमी। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिटेल में हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की सिलेबस के बारे में। प्रिलिमिनरी में क्या सिलेबस है, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन और मेंस में जो जीएस पेपर 1, 2, 3 रहते हैं, और जो दो लैंग्वेज के पेपर रहते हैं, इंग्लिश और हिंदी के कंपल्सरी पेपर, और एज वेल एज ऐसे के जो पेपर रहते हैं, उनके बारे में हम जो है सिलेबस जो इसमें जो डिस्कस करेंगे। मैं आपको डिटेल में जो इस एग्जामिनेशन के बारे में जो बताने की कोशिश करूंगा। देखिए, ये जो एग्जामिनेशन है हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की, ये 3 स्टेज में होती है, जो कि मैक्सिमम लोगों को पता होता है। फर्स्ट स्टेज होगी आपकी स्क्रीनिंग टेस्ट की, या इसको हम जो है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन भी बोल देते हैं। फर्स्ट स्टेज में ये होगी। उसके बाद जो है जो बच्चे क्वालिफाई कर जाते हैं, मान लीजिए वैकेंसीज अगर 30 है टोटल, तो उसमें से 20 टाइम्स फिर 600 जो कैंडिडेट्स हैं वो फिर नेक्स्ट स्टेज के लिए जाएंगे, दैट इज अ मेंस एग्जामिनेशन। तो सेकंड स्टेज में आपको देखने को मिलेगी रिटन एग्जामिनेशन या मेन एग्जामिनेशन। और फिर जो मेन जो वैकेंसीज होगी, मान लीजिए 30 वैकेंसीज है, तो इसके 3 टाइम्स मतलब 90 के आसपास जो कैंडिडेट जो क्वालिफाई होंगे, फिर पर्सनैलिटी टेस्ट या इंटरव्यू, जिसको हम जो है सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं। तो ये जो पूरा पूरा एक सिलेक्शन प्रोसीजर रहता है। और अल्टीमेट जो मेरिट लिस्ट जो आपकी जो बनती है मेंस एग्जामिनेशन के बाद, जो मार्क्स जो काउंट होते हैं मेंस के बाद और इंटरव्यू के बाद, तो फाइनल जो मेरिट लिस्ट बनती है वो मेंस एग्जामिनेशन प्लस इंटरव्यू एग्जामिनेशन के बेस पर बनती है। मेंस में भी आपके 8 पेपर होते हैं, उसमें 2 इंग्लिश और हिंदी के होंगे, वो कंपल्सरी पेपर होंगे। उसमें आपने 40% जो ओवरऑल स्कोर करना होता है, आउट ऑफ 100 40 आउट ऑफ 100 स्कोर करना होता है। दे आर इन क्वालिफाइंग इन नेचर। और उसके बाद 6 पेपर होंगे। ऐसे क्या रहेगा, फिर जनरल स्टडीज 1, जनरल स्टडीज 2, जनरल स्टडीज 3, और उसका 2 आपके ऑप्शनल के होते हैं। और जो आपके ऐसे का पेपर होगा 100 मार्क्स का होगा। इसमें जनरल स्टडीज 1, 2, 3 जो है 200 ईच होंगे, और वो 600 मार्क्स के जो है आपके इस प्रकार से हो जाते हैं। और उसके बाद 2 ऑप्शनल के होंगे 100 मार्क्स के ईच, तो 900 मार्क्स की जो मेंस में आपकी ऐसे प्लस 3 जनरल स्टडीज के पेपर होते हैं और 2 ऑप्शनल के होते हैं। उसके बेस पर जो है आपकी जो है फिर जो है मार्क्स जो है आपके ये जो काउंट होते हैं। और जो बंदे क्वालिफाई होते हैं इंटरव्यू के लिए, तो इंटरव्यू इसमें देखिए 150 मार्क्स का होता है। तो लास्ट में जो मेरिट लिस्ट अल्टीमेट जो बनेगी, वो जो है मेंस के ये जो 6 पेपर होंगे, ऐसे जनरल स्टडीज के जो 3 पेपर होते हैं और 2 जो ऑप्शनल होते हैं, इन 6 पेपर्स के मार्क्स को मिला के प्लस इंटरव्यू के मार्क्स को मिला के लास्ट में फाइनल मेरिट लिस्ट जो बनाई जाती है। और जिनका नाम जो है फाइनल मेरिट लिस्ट में आता है, वही कैंडिडेट जो है सिलेक्टेड होते हैं, और उन्हीं को जो है आपकी जो है ज्वाइनिंग के लिए जो है कॉल लेटर आते हैं। तो इसमें देखिए हम ऑफिशियल जो इनकी नोटिफिकेशन है, उससे हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के जो सिलेबस है उसको समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, प्रिलिमिनरीज में हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के 2 एग्जामिनेशन होंगे। एक जो आपके जनरल स्टडीज का रहता है, और दूसरा जो आपका एप्टीट्यूड टेस्ट रहता है। जो एप्टीट्यूड टेस्ट है वो क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, यानी कि आपने जो है उसमें सिर्फ और सिर्फ 33% जो है स्कोर करना होता है। 200 मार्क्स का होता है, आपने जो है उसमें 66 मार्क्स जो है आपने उसमें जो है स्कोर करना होते हैं। इट इज क्वालिफाइंग इन नेचर। और जो फर्स्ट जो पेपर होता है वो होता है जनरल स्टडीज का। यहाँ पर देखिए, आप देख सकते हैं, यहाँ पर बताया गया कि देयर विल बी 2 पेपर्स ऑफ हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। पहला पेपर रहेगा जनरल स्टडीज का, और दूसरा रहेगा जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का। एप्टीट्यूड टेस्ट जो है सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर है, इसमें आपने जो है सिर्फ और सिर्फ 6 मार्क्स लेने हैं। जबकि जो आपकी जो कट ऑफ जो डिसाइड की जाती है, जिस बेस पे आपकी सिलेक्शन जो मेन एग्जामिनेशन में होगी, वो जनरल स्टडीज के पेपर के हिसाब से रहती है। और अगर जनरल कैटेगरी के हैं, तो अगर वो 115 प्लस या 120 प्लस अगर आप जो है स्कोर कर रहे हैं प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में, तो मैक्सिमम चांसेस होते हैं 120 प्लस का जो स्कोर है वो सबसे सेफ स्कोर है जनरल कैटेगरी के लिए। इस प्रकार रिस्पेक्टिव जो कैटेगरी है उनका फिर थोड़ी थोड़ी जो है कम जो है इसमें जो कट ऑफ जाती है। अगर 120 प्लस आप ले रहे हैं, तो वैकेंसीज अगर अच्छी हैं, तो डेफिनेटली आपका जो है हो जाएगा। थोड़ा सा पेपर की जो लेवल है उस हिसाब से भी थोड़ा सा मैटर करता है। उसके बाद देखिए, अगर हम पेपर 1 जो रहता है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का जनरल स्टडीज का, जिसको कोड नंबर 1 इसमें बताया गया है, तो इसमें जो सिलेबस रहेगा, देखिए यहाँ पर बताया गया है कि इसमें जो 200 मार्क्स का जो है ये हमें जो है देखने को मिलेगा। 100 क्वेश्चन देखिए इसमें आते हैं, और हर एक क्वेश्चन का जो है 2 नंबर का हर एक क्वेश्चन जो होता है, और टोटल जो 200 मार्क्स की होती है। और इसमें जो है 1/3 जो है यूपीएससी पैटर्न के ऊपर जो है नेगेटिव मार्किंग है। अगर आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखें, तो यूपीएससी पैटर्न के हिसाब से जो है अब जो है सिलेबस को अडॉप्ट किया गया है एचपीपीएससी में भी। तो 1/3 जो इसमें जो है हमें नेगेटिव मार्किंग भी देखने को मिलती है, यानी कि अगर आपने जो है 3 क्वेश्चन अगर गलत कर दी है, तो एक जो क्वेश्चन आपने और ठीक किया है, तो उसके मार्क्स जो आपके जो है काट दिए जाएंगे। ये नेगेटिव मार्किंग इस तरह से होती है। तो देखिए, यहाँ बताया गया है कि पेपर कंसिस्ट करेगा 200 मार्क्स का, जिसमें 100 ऑब्जेक्टिव टाइप जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे। और इसमें सिलेबस हमें देखने को मिलता है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, आर्ट एंड कल्चर, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड जो है बहुत ही अच्छी बुक जो रहती है हमारी, वो जो है दी वंडरलैंड हिमाचल प्रदेश बाई जगमोहन ब्लोखरा रहती है। अगर आप इसको सही ढंग से पढ़ें, प्लस जो इकोनॉमिक सर्वे रहता है हिमाचल का, उसके साथ जो बजट जो रहता है हिमाचल प्रदेश का लेटेस्ट जो रहते हैं, इनको अगर आप पढ़ते हैं और करंट अफेयर्स आप डेली फॉलो करते हैं, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टेस्ट सीरीज भी हमने जो है अपने चैनल पर डाली हुई है, अगर उनको आप फॉलो करते हैं, तो डेफिनेटली ये जो पोर्शन है आपका, ये 20 to 30% वेस्टेज इसकी रहती है, ये वेरी करती है। 20 to 25% वेटेज आप इसकी हर बार देख सकते हैं। तो वहां पर आप जो है इसमें जो है
80 टू 20 क्वेश्चन जो बड़े आराम से आप इसके जो है ठीक करके आ सकते हैं। और ये जो है एक स्कोरिंग पॉइंट जो है इस एग्जामिनेशन में जो है हमें देखने को मिलता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर बताया गया कि करंट इवेंट्स, देखिए करंट अफेयर्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और लगभग 1 साल के करंट अफेयर्स आपने पढ़ लेने। अभी तुम्हारा देखिए 25 जुलाई को जो है शेड्यूल्ड है कि प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन होगी, तो आपने एटलीस्ट जो है 25 जून तक या 20 जून तक के करंट अफेयर जो आपने जो है करंट अफेयर्स के साथ टच रहना है और 1 महीना आपने जो फिर उनका जो रिवीजन करना है। तो करंट इवेंट्स जो रहते हैं नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस की इसमें जो पूछे जाते हैं, देखिए तो सिंपली ये बात बोली गई कि करंट इवेंट्स चाहे वो नेशनल है चाहे इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस है, ये पूछे जाते हैं। यानी कि वर्ल्ड में अगर कोई चीज हो रही है, वर्ल्ड न्यूज कोई इंपॉर्टेंट जो है न्यूज में है, तो उससे रिलेटेड भी जो है आपसे जो है क्वेश्चन जो इसमें जो पूछे जा सकते हैं। जैसे आजकल जो है स्वेज कनाल जो काफी ज्यादा न्यूज में है, तो आज पूछा जा सकता है कि स्वेज कनाल जो है कौन कौन से सी को कनेक्ट करती है, तो रेड सी और मेडिटेरेनियन सी को कनेक्ट करती है, कौन सी कंट्री से होते हुए जाती है, तो इजिप्ट से होते जाती है, 1869 में ओपन हुई थी। तो इस तरह से जो भी वर्ल्ड न्यूज में रहते हैं और नेशनल न्यूज में जो रहते हैं, इस तरह के कोई भी करंट इवेंट से रिलेटेड जो है क्वेश्चन आपसे जो है पूछे जा सकते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है सीरीज जो है मेरे द्वारा भी चलाई गई है करंट अफेयर से रिलेटेड, उसको भी आप जो देख सकते हैं। उसके बाद अगर हम हिस्ट्री नेक्स्ट इसमें सिलेबस में बात करते हैं, हिस्ट्री ऑफ इंडिया इसमें रहती है और इंडियन नेशनल मूवमेंट। तो देखिए हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लिए देखिए स्पेक्ट्रम बुक सबसे अच्छी बुक रहती है, राजीव हीर जी के द्वारा ये बुक लिखी गई है, आईपीएस ऑफिसर है, बहुत ही अच्छी बुक है और मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इस बुक को जरूर पढ़ें। और कुछ बच्चे जो है इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस भी पढ़ते हैं, लेकिन आप जो है अपने सोर्स को लिमिटेड रखिए। अगर नए हैं आप, अगर आपको काफी टाइम हो गया तैयारी करते हो, तो मेंस के लिए आप जो है इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस भी देख सकते हैं, इसका आपको प्रीलिम्स में फायदा मिलेगा। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप जो इसके लिए जो स्पेक्ट्रम जो है मॉडर्न हिस्ट्री की जो है बुक आप जो है पढ़ें। उसके बाद इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी देखिए इसके सिलेबस में है, तो इंडियन वर्ल्ड ज्योग्राफी देखिए ज्योग्राफी के लिए मैं आपको स्ट्रिक्टली रिकमेंड करूंगा कि आप जो है 9 to +2 जो एनसीईआरटी है उनको काफी डीपली जो पढ़ें। अगर आपका टाइम है तो आप जो 6 to +2 की एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें रहती है 9 to +2 की जो एनसीईआरटी है वो काफी ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट रहती है। और अगर आपका टाइम है तो आप जो है इंडियन जो ज्योग्राफी रहती है भाई मजिद हुसैन, उसको भी जो आप जो है इसमें जो है फॉलो कर सकते हैं। इसमें देखिए फिजिकल सोशल इकोनॉमिक ज्योग्राफी जो है इंडिया की और वर्ल्ड की आपको देखने को मिलेगी। तो मैं रिकमेंड करूंगा आपको कि आप एनसीईआरटी तो पढ़े ही पढ़े। अगर आप एनसीईआरटी काफी डीपली पढ़ते हैं तो वही इनफ हो जाती है। अगर आप थोड़ा सा और नॉलेज लेना चाहते हैं, मीन्स में आप चाहते हैं कि आपके पास अच्छा नॉलेज हो लिखने के लिए, तो आप जो है इंडियन जो ज्योग्राफी है, क्योंकि मेंस का जो सिलेबस एचपीएस का जिसको हम अभी डिस्कस करेंगे, उस मेंस के सिलेबस में इंडियन ज्योग्राफी सिलेबस में, तो उसमें आपको जो है मजिद हुसैन की जो बुक है इंडियन ज्योग्राफी की वो काफी ज्यादा मदद करेगी। उसके बाद देखिए इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस और कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज। देखिए पंचायती राज के ऊपर स्पेशली मेंशन है, तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के बारे में आपको बताना चाहिए 1992 के। फिर हम पब्लिक पॉलिसी राइट्स इश्यूज एटसेट्रा ये जो रहते हैं, तो जो भी पॉलिटी से रिलेटेड है, इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड, इसके लिए मैं स्ट्रिक्टली रिकमेंड करूंगा आपको एम लक्ष्मीकांत, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, टेम्पल ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स को बोला जाता है, उसको आप जो है डीपली पढ़ लीजिए और बार बार उसी का रिवीजन कीजिए। उसमें जो फर्स्ट के जो कुछ चैप्टर है डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी तक, फंडामेंटल राइट्स फंडामेंटल ड्यूटीज तक, वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। पूरी पूरी बुक आप जो है इसको जो है पढ़ लीजिए और बार बार इसका रिवीजन कीजिए, वो इनफ हो जाएगी। फिर देखिए इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। तो देखिए इकोनॉमी अगर आप देखिए करंट अफेयर्स अगर कंटिन्यू पढ़ रहे हैं, उसमें इकोनॉमी की कोई भी टर्म्स आ रही है तो उनको आप बार बार जो है रिवाइज करते रहिए, उन टर्म्स के बारे में पढ़ते रहिए। इकोनॉमी क्योंकि करंट ओरिएंटेड होती है। और इकोनॉमी में देखिए आप एनसीईआरटी जो 9 to +2 है जो एनसीईआरटी है, खासकर जो +1 और +2 की जो एनसीईआरटी की बुक है उनको फॉलो कर सकते हैं। अगर आपका टाइम है तो आप रमेश सिंह की बुक भी जो है इंडियन इकोनॉमी के लिए जो फॉलो कर सकते हैं, जिसमें देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट इसमें स्पेशली दिया गया है, पॉवर्टी, इंक्लूजन, डेमोग्राफिक्स, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स एटसेट्रा। तो जो भी पॉलिसीज वगैरह सोशल सेक्टर इनिशिएटिव रहते हैं वो आपने जो है डीपली पढ़ने होते हैं। फिर उसके बाद देखिए जनरल इश्यूज जो रहते हैं एनवायरमेंटल इकोलॉजी के ऊपर, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज, जिनके ऊपर कोई भी स्पेशलाइजेशन नहीं चाहिए होती है, और इसके साथ जनरल साइंस। तो देखिए एनवायरमेंट के लिए अगर आप के पास टाइम है तो आप शंकर आईएएस की जो है एनवायरमेंट की जो है आप इसमें जो बुक पढ़ सकते हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप जो है करंट अफेयर्स को सही ढंग से फॉलो कीजिए। करंट अफेयर्स में जो भी चीजें आती हैं उनको आप सही ढंग से पढ़िए, तो वहीं से आपका ये हो जाएगा। अगर आपके पास टाइम है तो आप जो है शंकर आईएएस की एनवायरमेंट की बुक भी पढ़ सकते हैं। और जनरल साइंस देखिए मैं स्ट्रिक्टली आपको रिकमेंड करूंगा कि आप जो जनरल साइंस के लिए 6 to +2 एनसीईआरटी ही पढ़ें और सिलेक्टिव स्टडी इनकी करें, जिन टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं उनको पढ़ें। 6 to 10 जो एनसीईआरटी है जनरल साइंस के लिए मस्ट है, इसको आपने एक बार जो जरूर नजर डालनी है ताकि आपका स्कोर जो प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन में इनहेंस हो। और उसके साथ साथ +1 +2 की जो आपने जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी उनकी सिलेक्टिव स्टडी जो आपने जो है उनकी जो है करनी है। उसके बाद हमारे पास देखिए एप्टीट्यूड टेस्ट की बात आती है, तो देखिए ये काफी ईजी टेस्ट होता है, इसमें इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन होती है, तो बड़े इजीली ये क्वालिफाई हो जाता है। अगर आपकी पकड़ है इसमें तो आपको जो है दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने जितनी भी बार जो है एचपीएस की एग्जामिनेशन दी, मैं 3 बार दे चुका हूँ, तो उसमें मैंने कभी भी जो है इस एग्जामिनेशन इस पेपर की अलग से तैयारी नहीं किया, क्योंकि मैं जो साइंस बैकग्राउंड से हूँ। लेकिन अगर आप साइंस बैकग्राउंड से नहीं है तो इसके लिए आप जो है कोई स्टैंडर्ड बुक्स ले सकते हैं, और जो प्रीवियस ईयर के कुछ जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें देख सकते हैं आपकी किस तरह क्वेश्चन आ रहे हैं। और इंग्लिश ग्रामर के ऊपर अगर आपकी पकड़ है तो आपका ये क्वेश्चन जो काफी इजिली जो आपका जो है क्लियर
हो जाएगा। इसमें देखिए 100 क्वेश्चन अगेन वही रहेंगे, 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे, 2 मार्क्स के 200 नंबर का ये जो है रहता है, और आपने इसमें से सिर्फ और सिर्फ जो है 66 मार्क्स ही जो आपने जो इसमें जो है करने हैं। और देखिए इसमें बोला गया कि क्वेश्चन कुछ कॉम्प्रिहेंशन से होंगे, इंटरपर्सनल स्किल से होंगे, कम्युनिकेशन स्किल से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लॉजिकल रीजनिंग होगी, एनालिटिकल एबिलिटी होगी, डिसीजन मेकिंग होगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, और जनरल मेंटल एबिलिटी, बेसिक न्यूमरेसी, नंबर्स एंड देयर रिलेशंस, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड एटसेट्रा। तो क्लास 10th लेवल तक ही होता है, तो आप क्लास 10th तक मैथमेटिक्स भी तो थोड़ा ढंग से पढ़ सकते हैं, जो भी उसमें रीजनिंग के क्वेश्चन है या रीजनिंग कोई आप अच्छी बुक ले सकते हैं, और इसके साथ साथ इंग्लिश ग्रामर के ऊपर पकड़ है, तो आप इस पेपर को इजिली जो है क्लियर कर लेंगे। अब देखिए इसमें फर्दर बोला गया कि नेगेटिव जो मार्किंग है इसका प्रोविजन रहता है, तो कोई भी रॉन्ग को आंसर अगर मार्क होता है कैंडिडेट के द्वारा ऑब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन पेपर में, देखिए यहाँ बोला गया कि हर क्वेश्चन के जो है 4 अल्टरनेटिव्स होते हैं, यानी कि कोई भी क्वेश्चन है उसके 4 जो आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, और सिर्फ एक ही उसमें जो करेक्ट होगा, अगर आप गलत देते हैं तो 1/3 मार्क्स जो आपने जो है काट लिए जाएंगे। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशंस जब आप क्वालिफाई कर लेते हैं, तो उसके बाद 20 टाइम्स जो पर्सन रहेंगे वैकेंसीज के, उनको मेंस एग्जामिनेशंस के लिए जो है सिलेक्ट किया जाता है। और मेंस एग्जामिनेशन देखिए अगेन मैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन गवर्नमेंट की वहीं से ऑफिशियल इससे जो है डिस्कस कर रहे हैं। देखिए इसमें जो मेंस एग्जामिनेशन है उसमें टोटल 8 पेपर्स होते हैं, और 8 पेपर्स में से 2 पेपर्स आपके जो कंपल्सरी होते हैं, उसमें आपने सिर्फ और सिर्फ 40 आउट ऑफ 100 जो है मार्क्स जो आपने स्कोर करने होते हैं, और 2 ऑप्शनल पेपर जो है जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं तो उसमें आपने जो फिलअप करना होता है, तो जो 2 जो कंपल्सरी पेपर हैं आपके इंग्लिश और हिंदी के, उसमें सिर्फ और सिर्फ आपने 40 मार्क्स जो स्कोर करने हैं। तो देखिए यहाँ पर बताया गया कि किसी भी कैंडिडेट को जो कंसिडर नहीं किया जाएगा क्वालिफाइंग एग्जामिनर शैल ऑब्टेन एटलीस्ट 40 मार्क्स इन कंपल्सरी पेपर हिंदी इंग्लिश, और 45% मार्क्स इन द एग्रीगेट एक्सक्लूडिंग। तो देखिए बाद में जो 6 जो पेपर आपके जो बच गए, टोटल 900 मार्क्स के ये जो है आपको देखने को मिलेंगे, तो इसमें 45% मिनिमम आपके हर पेपर में जो 45 मार्क्स जो आपके जो है होने चाहिए, और मिनिमम जो मार्क्स जो रिटन एग्जाम में क्वालिफाइंग के लिए चाहिए होते हैं ये 405 रहते हैं। लेकिन कंपटीशन जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, तो जो जनरल के कैटेगरी जो कट ऑफ है जनरल मेंस में, वो अगर आप चाहते हैं कि अगर आपने पेपर क्वालिफाई करना है, सिर्फ स्कोर मिला तो 470 प्लस आप रख के चल सकते हैं कि आपने जो है स्कोर करना है 900 में से। और अगर आपका 500 प्लस अगर स्कोर अगर आप कर देते हैं, तो आपके सिलेक्शन के चांसेस जो है बहुत ज़्यादा जो बढ़ जाते हैं। मैं बताऊँ कि 90% चांसेस आपके सिलेक्शन के हैं अगर आप 500 प्लस स्कोर करते हैं, 95% चांसेस हैं कि आप उसकी सिलेक्शन होगी होगी अगर आप 500 प्लस स्कोर जो है कर देते हैं, क्योंकि मेनली टॉपर्स का स्कोर जो है मेनली हमें 514 530 540 तक जो है हमें जो देखने को मिलता है इसमें। उसके बाद जो कैंडिडेट जो देखिए सिलेक्ट हो जाते हैं, उनको फिर जो इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, जो कि 3 टाइम्स ऑफ 3 नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है हमें जो देखने को मिलता है। अब देखिए यहाँ पर बताया गया कि जो कंपल्सरी पेपर्स कौन कौन से हैं, तो कंपल्सरी पेपर्स देखिए जो आपको मेंस में जो है देने होते हैं, उसमें देखिए एक इंग्लिश हिंदी के ये कंपल्सरी पेपर रहेंगे। उसके बाद एसए, जनरल स्टडीज 1, जनरल स्टडीज 2 और जनरल स्टडीज 3, ये 6 पेपर जो है कंपल्सरी होते हैं। ऑप्शनल पेपर ऐसा होता है कि आपने खुद डिसाइड करना होता है कि आपने कौन सा ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है लेना है। ऑप्शनल सब्जेक्ट में जो है देखिए यहाँ पर क्लियरली बताया गया कि जो मार्क्स जो ऑब्टेन करेंगे आप कंपल्सरी पेपर्स इंग्लिश और हिंदी में, वो सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर रहेंगे, ओवरऑल रैंकिंग में वो मार्क्स काउंट नहीं होते हैं। और ऑप्शनल सब्जेक्ट देखिए इस तरह से आप अपनी स्क्रीन सामने ऑप्शंस पे देख सकते हैं, आप इंडियन हिस्ट्री देख सकते हैं, पीएसआई पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी, केमिस्ट्री, बॉटनी, जियोलॉजी, फिलोसफी, लॉ, सोशियोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट, ज्योग्राफी, एग्रीकल्चर, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, इंग्लिश लिटरेचर, साइकोलॉजी, जियोलॉजी, फिजिक्स, एनिमल हस्बेंड्री, साइंस, एंथ्रोपोलॉजी, फॉरेस्ट्री, हॉर्टिकल्चर एंड मेडिकल साइंस। एंड 31 जो ऑप्शन सब्जेक्ट जो एचपीपीएससी में आपको देखने को मिलेंगे एचपीएस में। और काफी देखिए ये जो पेरिटी वाला एग्जाम रहता है, आप किसी भी बैकग्राउंड से हैं, वेदर आप आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं, वेदर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, वेदर आप साइंस बैकग्राउंड से, वेदर आप मेडिकल साइंस बैकग्राउंड से, किसी बैकग्राउंड से आप हैं, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, सबके लिए पेरिटी जो एग्जामिनेशन में है। उसके बाद देखिए यहाँ पर बताया गया कि स्टैंडर्ड ऑफ कंडक्ट जो रहेगा इन जनरल जो रहेगा, जो कंपल्सरी पेपर जाते हैं इंग्लिश और हिंदी को छोड़ के, बाकी जितने भी पेपर होंगे, चाहे जीएस पेपर कपल एक्सक्लूडिंग जो रहता है कंपल्सरी पेपर इंग्लिश और हिंदी, उन सबको छोड़ के स्टैंडर्ड जो रहेगा आपका डिग्री लेवल तक जो है बीए और बीएससी एक्सेट्रा का जो है स्टैंडर्ड जो हमें जो इसमें जो देखने को मिलता है एग्जामिनेशन में। स्टैंडर्ड कंटेंट ऑफ कंपल्सरी पेपर रहता है इंग्लिश हिंदी को 10+2 पेपर का रहेगा, और ऑल पेपर्स शैल बी ऑफ 3 आवर ड्यूरेशन आपको जो इसमें जो देखने को मिलेंगे। तो देखिए जो मेंस में जो पेपर 1 है इंग्लिश का, जो कि सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर है, आपने 40 आउट ऑफ 100 स्कोर करने हैं। आप 40 आउट ऑफ 100 स्कोर कर देते हैं, तो अगर देखिए एक बात आप ध्यान रखनी, अगर इंग्लिश और हिंदी में आप 40% स्कोर नहीं कर पाते, मान लीजिए आपके 39 मार्क्स भी जो है हिंदी या इंग्लिश एक सब्जेक्ट में आते हैं, और ओवरऑल आप जो है 6 जो पेपर रहते हैं, 3 जनरल स्टडीज के, 1 ऐसे को, 2 ऑप्शनल के, उसमें आप चाहे 550 ही क्यों ना स्कोर कर दीजिए, आपके आपको क्वालिफाई नहीं समझा जाएगा, यू विल बी डिस्क्वालीफाई। आप चाहे टॉप ही क्यों ना कर जाए एग्जामिनेशन को मार्क्स के हिसाब से, लेकिन हिंदी और इंग्लिश में 40 मार्क्स लेना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, अदरवाइज आपकी सारी मेहनत जो है इसमें जो खराब हो जाएगी। बहुत से बच्चे मैंने ऐसे देखे हैं कि वो
480 490 तक जो स्कोर कर लेते हैं, लेकिन वो इंग्लिश या हिंदी के पेपर में एक आधे में जो है 40 मार्क्स स्कोर नहीं कर पाते हैं, इसमें वो रह जाते हैं, इसलिए उनको फाइनल जो इंटरव्यू कॉल है वो नहीं आती है। तो इस बात का आपने विशेष ध्यान रखना है, इंग्लिश और हिंदी ग्रामर में थोड़ी सी पकड़ बना के आपने जो है चलनी है इस एग्जामिनेशन के लिए। तो जो इंग्लिश पेपर है 100 मार्क्स का, देखिए इसमें ऑब्जेक्टिव क्या रहते हैं कि पेपर को डिजाइन किया गया था टू टेस्ट दी कैंडिडेट्स नॉलेज एप्टीट्यूड फॉलोइंग कॉम्प्रिहेंशन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, करेक्ट ग्रामेटिकल करेक्शन एंड क्लैरिटी एंड प्रिसिजन एक्सप्रेशन। ओके, तो कैंडिडेट्स को टेस्ट भी किया जाएगा फॉलोइंग, इसमें देखिए इंग्लिश ग्रामर की वैल्यूज रहेगी 20 मार्क्स, फिर यूजेस एंड वोकैबुलरी, तो वोकैबुलरी आप देखिए डेली इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़िए, बहुत ज्यादा वाहिद उसके होते हैं, वोकैबुलरी आपकी इंप्रूव होती है 20 मार्क्स की रहेगी। इंग्लिश कंपोजिशन, लेटर एप्लीकेशन, रिपोर्ट, नोट राइटिंग 20 मार्क्स की रहेगी। कॉम्बिनेशन ऑफ अनसीन पैसेज 20 मार्क्स एंड प्रिसाइज राइटिंग जो है 20 मार्क्स की इसमें जो देखने को मिलती है। और इसमें बताया गया कि क्रेडिट जो है दिया जाएगा इवैल्यूएशन मार्किंग बात करें राइटिंग ऑफ प्रिसाइज कॉम्प्रिहेंशन कंपोजिशन एंड यूजेस अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट्स ऑफ फॉर्मेट, coherence and sequence and expression, correctness of grammatical structures, originality of the thought and expression, translation of English passage into Hindi, translation of Hindi passage into English, explanation of Hindi passage into prose and poetry into the same language, composition, idioms and correction। देखिए ज़्यादा आपने जो है इसमें जो है घबराना नहीं है, कोई बड़ा टफ ये जो है आपका जो है पेपर नहीं होता है। पेपर टू देखिए हिंदी के पेपर की अगर बात करें तो ट्रांसलेशन अगर इंग्लिश टू हिंदी करनी होती है, फिर हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन होती है, और एक्सप्लेनेशन ऑफ हिंदी पैसेज होते हैं, उसमें पद्यांश वगैरह आते हैं, और इडियम्स और करेक्टनेस इसमें जो आपको जो देखने को मिलेगी, इडियम्स जो मुहावरे वगैरह होते हैं हिंदी पेपर का, ये सिलेबस आपके पेपर टू का। तो ये जो इंग्लिश और हिंदी का पेपर है काफी कोई ज्यादा टफ ये नहीं होते हैं। एफजी पब्लिकेशंस के ग्रामर जो है काफी अच्छे इसमें हैं, और लूसेंट के ग्रामर आप जो है इंग्लिश के लिए जो फॉलो कर सकते हैं, इंग्लिश और हिंदी के लिए लूसेंट के ग्रामर भी अच्छे हैं, कोई एक आप उठा के देख सकते हैं। घबराना आपने इन पेपर में नहीं है, लेकिन इनको लाइटली भी आपने नहीं लेना है, अच्छे से इनकी तैयारी करनी है, ताकि आप एटलीस्ट अगर आपने मेहनत की है, आपने प्रीलिम्स निकाला है और आपने मेंस की अच्छी से मेहनत की है, तो आपकी मेहनत तो तभी रंग लाएगी जब आप इन पेपर्स को थोड़ा सीरियसली लेके चलेंगे। तो ग्रामर के ऊपर आपने जो पकड़ बना के रखनी है, और अच्छा आपने अच्छी लैंग्वेज में लिखना है, थोड़ा सा हैंड राइटिंग बना के रखना है, और अच्छा इसमें आपने जो है लिखना है, ताकि 40 मार्क्स आप जो इजीली क्लियर कर सकें, और मैक्सिमम बच्चे जो है इन पेपर में जो है पास हो जाते हैं। 70 to 80% बच्चे मैंने देखा हुआ है, आप 90% बच्चे भी आप देख लीजिए मेंस जो देते हैं वो इन पेपर्स में पास हो जाते हैं। तो आपने जो है अच्छे से इनकी जो है थोड़ी सी तैयारी करनी है। और उसके बाद आएगा पेपर 3 ऐसे, जो कि 100 मार्क्स का रहेगा, और बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, फाइनल जो मेरिट लिस्ट रहेगी उसमें इसके मार्क्स आपके जो है काउंट होते हैं, तो 100 मार्क्स का ये देखने को मिलेगा। इस पेपर को देखिए डिजाइन किया गया कैंडिडेट्स का नॉलेज अवेयरनेस ऑफ वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट जो रहते हैं, और देयर एबिलिटी टू कंपोज सस्टेन्ड पीस ऑफ राइटिंग इन फॉर्म ऑफ एन एसे। तो देखिए 2 ऐसे इसमें होते हैं, 2 क्वेश्चन होंगे, और हर ऐसे में जो है कम से कम 4 अदर ऑप्शन में होंगे। उन 4 ऑप्शंस में से आपने किसी एक टॉपिक को चूज करके उसके ऊपर ऐसे लिखना है, फिर दूसरे क्वेश्चन में वैसा होगा, 4 टॉपिक्स होंगे, उनमें से एक टॉपिक को आप लेके जो है कुछ आंसर जो इसमें लिखना है। इसमें आप कोटेशन वगैरह यूज कर सकते हैं, और जो बच्चे देखिए मेंस की तैयारी करते हैं तो इतनी ज्यादा टॉपिक्स बच्चे पढ़ चुके होते हैं, करंट इवेंट्स पढ़ चुके होते हैं, कि उन्हीं से ही जो है क्वेश्चन आता है, और अच्छे से आप इसमें जो लिख सकते हैं, और कॉन्फिडेंस के साथ आपने जो इसमें लिखना है। उसके बाद देखिए इसमें कंटेंट की अगर बात करें तो बता रहे हैं कि करंट अफेयर से इसमें क्वेश्चन आ सकता है, सोशो पॉलिटिकल इशूज, सोशो इकोनॉमिक इशूज, एस्पेक्ट्स ऑफ कल्चर एंड हिस्ट्री, रिफ्लेक्टिव टॉपिक्स जो है दिए जाते हैं कैंडिडेट्स को, अंडरस्टैंडिंग ऑफ दीज इशूज एंड फेयर ऑफ एक्सप्रेसिंग देमसेल्फ इन दी इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज। ओके, कैंडिडेट्स को रिक्वायर्ड होते हैं कि अटेम्प्ट 2 ऐसे चूजिंग वन ईच फ्रॉम सेशन ए एंड बी, और 900 वर्ड्स ईच में जो आपने लिखने होते हैं। तो इसमें एरिया ऑफ टेस्टिंग अगर बात करें तो एबिलिटी टू कंपोज अ वेल आर्गुड पीस ऑफ राइटिंग, एबिलिटी टू एक्सप्रेस कोहेरेंटली एंड सिक्वेंटली, अवेयरनेस ऑफ सब्जेक्ट चूजन, और क्रेडिट जो है गिवन किया जाता है ऑब्जर्विंग एस्टैब्लिश्ड रूल एंड फॉर्मेट ऑफ ऐसे राइटिंग। तो फॉर्मेट आपका अच्छा होना चाहिए, कनेक्टिंग पैरास होने चाहिए, ऐसा नहीं कि एक पैरा बिल्कुल अलग है दूसरा बिल्कुल अलग है, एक कनेक्शन में आपने जो पूरे पूरे ऐसे को जो लिखना है, और टू दी पॉइंट जिस टॉपिक के ऊपर पूछा गया उसी के ऊपर आपने जो है ऐसे को जो है लिखना है। ग्रामेटिकल करेक्टनेस एक्सप्रेशन की आपकी होनी चाहिए, और ओरिजिनलिटी ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, ओरिजिनलिटी ऑफ थॉट। मान लीजिए आपने कहीं से कोचिंग ली है और आपने वहीं का रटा रटाया लिख दिया, तो उसमें भी कोई आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। ओरिजिनलिटी, जो आपके ओरिजिनलिटी ऑफ थॉट्स हैं, आपने कुछ अपने थॉट्स इसमें जरूर देने होते हैं, कुछ आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए इश्यूज को लेके, तब जाके जो आपको जो है अच्छे मार्क्स इसमें मिलेंगे। उसका मीन्स में फोर्थ जो पेपर रहेगा वो रहता है जनरल स्टडीज 1 का। जनरल स्टडीज 1 का जो पेपर है उसमें आपको हिस्ट्री देखने को मिलती है, आर्ट एंड कल्चर देखने को मिलता है, सोसाइटी देखने को मिलती है। तो कहाँ कहाँ से आपने कवर करनी है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसमें सबसे पहले देखिए यूनिट 1 सब यूनिट 1 का जो सिलेबस है उसमें हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ इंडियन कल्चर हेरिटेज और लिटरेचर एंड आर्ट फॉर्म्स फ्रॉम एंशिएंट टाइम्स टू 1947, मेजर स्ट्रक्चरल एंड रॉक टेम्पल्स, आर्किटेक्चर, स्कल्पचर, आर्ट एंड मेजर स्कूल ऑफ पेंटिंग्स। तो 2 बुक्स हैं, कोई भी एक आप फॉलो कर सकते हैं। न्यूज आर्ट एंड कल्चर की बुक काफी अच्छी है। दूसरी हमें देखने को मिलती है नितिन सियाने की आर्ट एंड कल्चर की। नितिन सियानी की जो आर्ट एंड कल्चर की बुक है वो काफी बेस्ट बुक है, तो उसको आप कवर कर सकते हैं। देखिए जब भी आपने बुक्स को कवर करना है तो उसमें आपने ये सिलेबस देखना है कि हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव इंडियन कल्चर हेरिटेज आपको कहाँ से मिल रहा है। ये जो चीजें इसमें दी गई हैं, जैसे मेजर स्कूल ऑफ पेंटिंग्स हैं, स्कल्पचर आर्ट है, टेम्पल आर्ट आर्किटेक्चर है, रॉक टेम्पल्स हैं, मेजर स्ट्रक्चर और रॉक टेम्पल्स किस पोर्शन में आपको देखने को मिलेगा, उनको मार्क करके आप जो स्टडी कर सकते हैं। पूरा पूरा पढ़ने की जरूरत आपको नहीं होती है बुक की।
उसके बाद देखिए, अगर मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री फ्रॉम मिड 18th सेंचुरी टू 1980 की बात करें, और फ्रीडम स्ट्रगल वेरियस स्टडीज एंड रोल ऑफ इमिनेंट पर्सनालिटीज फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, तो इसके लिए देखिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा स्पेक्ट्रम बाय राजीव अहिर, जो आईपीएस ऑफिसर है। उसके साथ साथ आप जो है इंडियन स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस जो रहता है बिपिन चंद्र की बुक, इसमें फॉलो कर सकते हैं। उसके साथ साथ जब आप करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो वहां पर मान लीजिए सरदार वल्लभ भाई पटेल अगर न्यूज में है, तो उनकी कंट्रीब्यूशन क्या रही इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में, वो आप जो है साइड नोट्स जो आप बना सकते हैं कि उनकी क्या कंट्रीब्यूशन है, उनका क्या क्या करियर रहा, क्या पॉलिटिकल करियर रहा, उसके आपने जो साइड नोट्स जो बना लेने, ताकि एग्जामिनेशन में आप उसको कर सकें। उसके बाद आता है सब यूनिट 2। इसमें देखिए वर्ल्ड हिस्ट्री जनरली रहती है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एंड इमर्जेंस ऑफ कैपिटलिज्म, फेसिस्ट आइडियोलॉजी एंड ग्लोबल इंप्लिकेशंस, वर्ल्ड वार एंड बॉन्ड रिसेटलमेंट्स आफ्टर फर्स्ट एंड सेकंड वर्ल्ड वार, कांसेप्ट ऑफ डीकोलोनाइजेशन, नेशनलिज्म, सोशलिज्म, ग्लोबलाइजेशन एंड कांसेप्ट मॉडर्निटी। एक और चीज मैं आपको बोलूंगा कि जैसे डीकोलोनाइजेशन, नेशनलिज्म है, सोशलिज्म है, ग्लोबलाइजेशन है, मॉडर्निटी है, डिफरेंट टर्म्स हैं, इनकी आप जो डेफिनेशन अलग से आप बना सकते हैं। कल्चर है, कल्चर की डेफिनेशन आप अलग से जो है अपनी डेफिनेशन की एक अलग से आप जो है हर एक पेपर की वाइज जो नोटबुक लगा सकते हैं, ई नोट्स बना सकते हैं, उसमें डेफिनेशन आप बना लीजिए, ताकि कोई क्वेश्चन से रिलेटेड आए तो अगर आप डेफिनेशन से उसमें शुरू करते हैं तो एक अच्छा रहता है, उसे पता लगता है कि आपको जो इस चीज के बारे में जो नॉलेज है। वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए देखिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा, ऐसे आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स भी इसके लिए ले सकते हैं, लेकिन मेरी रिकमेंडेशन आपको रहेगी, कई बार क्वेश्चन काफी टफ ही से आ जाते हैं। वर्ल्ड हिस्ट्री बाई नॉर्मन लोवे काफी अच्छी बुक है, उसमें आपने मार्क करना है, उसमें क्लियरली दिया गया है कि फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकंड वर्ल्ड वार ये चैप्टर हैं, फिर उनको बाद जो बॉन्ड रिसेंटमेंट हुई जैसे ट्रीटी ऑफ वर्सलीज वगैरह, तो ये सारे के सारे चैप्टर आपने उसमें पहले मार्क कर लेने हैं। सारे के सारे आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, उस बुक को आपने लेना है, वर्ल्ड हिस्ट्री बाय नॉर्मन लोवे, उसकी पीडीएफ मिल जाती है, उसके जो चैप्टर्स हैं जो सिलेबस में है उनको आपने मार्क करना है, पूरा का पूरा पढ़ने की जरूरत उसको नहीं है। अगर वैसे करके आप चलेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि कई बार क्वेश्चन टफ आ जाता है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स भी जो है वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए उठा सकते हैं, जैसे विजन आईएएस होगी या ओनली आईएएस वगैरह कोचिंग इंस्टीट्यूट अच्छे हैं, उनके भी नोट्स भी आप इसमें जो उठा सकते हैं। तो आपने खुद ये चूज करना है कि आपने कहाँ से करना है। फिर सब इंटू 3 बात करें तो ये एचपी के पोर्शन है, emergence and growth of early medieval states, Kangra, Kullu and Chamba hill states and their relation with the Mughals, and 6 Gorkha invasion in Nizhny conquest, treaties of Sajoli, hill state under the colonial power of political and administrative histories, the grandson of the anti-colonial aggressions, social and economic conditions under colonial period with special reference to colonial practicals of Beit Began and it. Establishment of British cantonments, national movement with special reference to Praja Mandals in Himachal Pradesh from 1848 to 1948, 5-year plans and vision for the development states, survey of artistic and culture heritage, temples, Buddhist monasteries and paintings। तो देखिए टेम्पल से रिलेटेड जो है आपको हमारे चैनल में जो काफी डीपली जो है वीडियोस मिल जाएंगी, इनके क्या क्या जो आपके स्ट्रक्चरल स्टाइल है हिमाचल प्रदेश में, जैसे कि पहाड़ी स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है जिसको पेंट स्टाइल भी बोल देते हैं, फिर पगोड़ा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है, फिर पेंट स्टाइल आर्किटेक्चर है, पिरामिड स्टाइल उसको बोल देते हैं। उसके बाद हमारे पास जो है सतलुज स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर भी हमें जो देखने को मिलता है हिमाचल प्रदेश में, फिर फ्लैट रूफ स्टाइल आर्किटेक्चर हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलता है, नगरा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर हमें देखने को मिलता है। तो इस तरह से टेम्पल के रिलेटेड मैंने काफी डीपली अपनी वीडियो बनाई हुई है। तो ये जो पोर्शन है इसको आप जो है जो वंडरलैंड हिमाचल प्रदेश जो बुक है बाई जगमोहन मल्होत्रा, वहां पर आप इसको जो मार्क करके जो है खुद सिलेबस में देख के सिलेबस से जो है बुक्स का कॉन्टैक्ट देखे पेज मार्क्स सकते हैं, 20 पेज में आपको ये मिलेगी। उसके साथ साथ मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जोग्टा अकेडमी की जो है मेंस एचपीएस मेंस से रिलेटेड एक बुक आती है, जिसमें उन्होंने एचपी के मेंस के सिलेबस के हिसाब से जो है कवर किया हुआ है, तो उसमें आपको जो है ये सारी सारी चीजें जो है आपको मिल जाएंगी। उसके बाद अगर हम बात करें तो यूनिट सेकंड सब यूनिट फर्स्ट की अगर बात करें तो इंट्रोडक्शन टू डिजास्टर है, कंसेप्ट डेफिनेशन डिजास्टर क्राइसिस इंक्लूडिंग नेचुरल मैन मेड डिजास्टर है, सोशल एंड एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ डिजास्टर, डिजास्टर प्रोफाइल ऑफ द कंट्री, अप्रोच टू डिजास्टर रिडक्शन, डिजास्टर मैनेजमेंट मॉडल्स, रोल्स एंड रिस्पांसिबिलिटी स्टेकहोल्डर्स इंक्लूडिंग कम्युनिटी, कंसेप्ट ऑफ फर्स्ट रिस्पॉन्डर, इंटररिलेशनशिप ऑफ डिजास्टर डेवलपमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट इन इंडिया इंक्लूडिंग डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, नेशनल एंड स्टेट पॉलिसी प्लान्स एंड इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म इन द कंट्री। देखिए करंट अफेयर्स आप पढ़ते हैं तो डिजास्टर रिलेटेड कोई भी चीज आती है तो आप उनको जो कर सकते हैं जो जैसे कोएलिशन फॉर डिजास्टर रिसिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर जो है आजकल काफी ज्यादा न्यूज में है, तो उनसे रिलेटेड भी डिजास्टर में क्वेश्चन आ सकता है। और डिजास्टर रिलेटेड देखिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कोई भी आप बुक ले सकते हैं, चाहे आप इग्नो के नोट्स इसमें ले लीजिए या किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में आप डिजास्टर रिलेटेड जो है नोट्स उठा लीजिए, काफी इजी इनसे जो है क्वेश्चन आते हैं, उनको आप जो है इजिली जो है कर सकते हैं, कोई टफ ये पोर्शन नहीं है। आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स उठा लीजिए, आप चाहे इग्नो के नोट्स उठा लीजिए डिजास्टर से रिलेटेड, या आप डेली करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं तो वहां से आप इसको जो कर सकते हैं। विजन आईएएस के भी अच्छे नोट्स जो डिजास्टर रिलेटेड आते हैं तो एक बार आप उसको पढ़ सकते हैं, यहाँ से इजी क्वेश्चन आता है, लेकिन कुछ एक चीज जिनका आपको बताना चाहिए, जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 का, इन तरह की चीजों का आपको जो टू द पॉइंट जो पता होना चाहिए, तो इस तरह से आपने इनका ध्यान रखना है। फिर यूनिट 2 की देखिए हम बात करें, यूनिट 2 उसकी सब यूनिट फर्स्ट बात की, अब यूनिट 2 की सब यूनिट सेकंड जो रहेगी उसमें ज्योग्राफिकल इंट्रोडक्शन टू इंडिया, इंडिया एज अ यूनिट ऑफ ज्योग्राफिकल स्टडी, एस्पेक्ट्स ऑफ द फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, स्ट्रक्चर एंड लीफ, क्लाइमेट, सॉइल, वेजिटेशन, geomorphic side of mountain ranges and rivers and other water bodies, human aspects, population distribution, urban population and internal migration, language and literacy, village towns in India, settlement, industry and transport। तो देखिए इसके लिए जो आपने जो +1 की जो है इंडियन +1 एनसीईआरटी क्लास 11th की एनसीईआरटी की जो है इंडियन ज्योग्राफी की जो है बुक है,
वो इसके लिए मैं बोलता हूँ मोर देन इनफ है। इसके साथ-साथ अगर आपके पास टाइम है, आप और इसमें मटेरियल चाहते हैं तो इंडियन ज्योग्राफी बाय मजिद हुसैन मोर देन इनफ ये सोर्स है आपके पास। आप +1 की जो है 11th की जो है एनसीईआरटी 11th की जो रहती है इंडियन ज्योग्राफी की, उसके साथ-साथ इंडियन ज्योग्राफी बाय मजिद हुसैन ये फॉलो कीजिए और आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। उसमें सारी की सारी चीज़ें आपको जो है इसमें जो है मिल जाएँगी। सिलेबस काफ़ी ज़्यादा होता है, आपने सोर्स अपना नहीं बढ़ाना होता है, लिमिटेड सोर्स आपने उसका अपना रखना होता है। सबयूनिट 3 की बात करें तो अगेन इसमें ज्योग्राफी ऑफ हिमाचल प्रदेश हमें देखने को मिलती है। ज्योग्राफी ऑफ हिमाचल प्रदेश, ड्रेनेज, वेजिटेशन, कवर एंड टाइप्स, क्लाइमेट एंड क्लाइमेट जोन इन हिमाचल प्रदेश, ज्योग्राफिकल रीजन ऑफ हिमाचल, शिवालिक डून्स एंड लो वैलीज, आउटर वैलीज ऑफ सब हिमालयस, मेडिकल ट्रैक्स ऑफ हाई हिमालयस, high hills and valleys in the zone, human aspects, quantitative and qualitative and temporal characteristics of population of major pattern, policies, forest, industrial tourism policies, growth of industrial areas and types of industries in Himachal, employment generation and potential scope of future industrialization, hazard vulnerability and risk profile of Himachal Pradesh। तो इसके लिए देखिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप जो है जोग्टा अकेडमी की जो मेंस की जो बुक रहती है इनकी वो, उसके साथ साथ जो है वंडरलैंड हिमाचल प्रदेश बाई जगमोहन मल्होत्रा, वहां से आप इसको कर सकते हैं। उसके बाद यूनिट 3 सब यूनिट फर्स्ट की बात करें तो सेलिएंट फीचर ऑफ इंडियन सोसाइटी, यूनिट डाइवर्सिटी, सोशल इंस्टीट्यूशन, फैमिली, मैरिज, किंगशिप, रिलीजन एंड सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इन इंडिया, वुमेन एम्पावरमेंट, सोशल जस्टिस पॉलिसीज फॉर वुमेन एम्पावरमेंट इन इंडिया, लॉज फॉर प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन, वुमेन सिक्योरिटी एंड सेफ्टी इनिशिएटिव इन इंडिया, चाइल्ड राइट एंड राइट टू एजुकेशन, राइट ऑफ डिफरेंशियली एबल पर्सन एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ। देन अब देखिए जो वुमेन चाइल्ड वुमेन वाला पोर्शन है, चाइल्ड वाला पोर्शन है और राइट ऑफ डिफरेंशियली एबल पर्सन का जो पोर्शन है, इसमें करंट अफेयर्स में जो भी न्यूज आपकी रहती है पीआईबी वगैरह आप फॉलो कर सकते हैं, उनके पिट साइड नोट्स आप जो है बना लीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो है आपको करंट अफेयर्स से काफी ज्यादा जो है इसमें जो हेल्प आपको मिलेगी। उसके बाद अगर हम बात करें सोसाइटी की, जैसे सेलिएंट फीचर ऑफ इंडियन सोसाइटी, यूनियन डाइवर्सिटी, ये तो चलो इजी क्वेश्चन है, कोई भी तैयारी करते हैं लिख सकते हैं। जैसे प्रॉब्लम आपको आएगी आएगी फैमिली, मैरिज, किंगशिप, रिलीजन, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इंडिया, तो देखिए डेफिनेशन आपके पास होनी चाहिए, फैमिली की डेफिनेशन आपके पास होनी चाहिए, मैरिज की, किंगशिप की, तो कोई भी क्वेश्चन है तो आप उसमें लिख सकें। और इसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि 12th एनसीईआरटी रहती है सोसाइटी के ऊपर, एक बुक है 12th की एनसीईआरटी की, उसको आप जो पढ़ लें मोर देन इनफ हो जाएगी। और एक राहुल आहूजा की भी आती है सोशल प्रॉब्लम्स इन इंडिया, लेकिन उसको फॉलो करने की वैसे जो इतने टाइम है तो आप बस तो फॉलो कर लीजिए, अदरवाइज आप जो है इंटरनेट प्लस आप जो 12th की जो सोसाइटी की जो बुक है उसको जो आप जो इसमें जो फॉलो कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम है तो 11th और 12th की सोशोलॉजी की बुक आप इसमें जो फॉलो कर सकते हैं। एक इसेंशियल सोशोलॉजी की बुक आती है, नितिन संगवानिया करके उनके ऑथर हैं, वो भी आप देख सकते हैं। लेकिन +1 और +2 की आप जो है सोशोलॉजी की जो बुक्स आती है सोसाइटी की, उनको आप फॉलो कीजिए, एनसीईआरटी की मोर देन इनफ वो रहेंगी। साथ में करंट अफेयर्स भी आप इसमें जो फॉलो करते रहिए। उसके बाद देखिए सब यूनिट 2 की अगर हम बात करें तो कोर वैल्यूज इन पब्लिक सर्विस गवर्नेंस, फिलोसफिकल बेसिस ऑफ पब्लिक सर्विस गवर्नेंस एंड इंटीग्रिटी, प्रोफेशनलिज्म, अकाउंटेबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी एंड ट्रांसपेरेंसी, इंफॉर्मेशन शेयरिंग, राइट टू इंफॉर्मेशन, कोड ऑफ कंडक्ट, वर्क कल्चर, चैलेंज ऑफ करप्शन एंड पॉलिटिकल प्रेशर, गांडियन थॉट, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, सत्याग्रह, एंड एंड मींस रीजन पॉलिटिक्स। देखिए गांडियन थॉट के ऊपर देखिए आपको जो हमारी जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की जो बुक रहती है स्पेक्ट्रम, उसमें गांधीन थॉट्स के ऊपर जो है काफी अच्छा पोर्शन उसमें कवर किया गया, उसके आप साइड नोट्स बना सकते हैं, वहां से आपका कवर हो जाएगा। उसके साथ आप इंटरनेट का इसमें यूज कर सकते हैं अपने नोट्स बनाने के लिए। उसके साथ साथ आप जो है इग्नो में भी जो है गांधी जी के रिलेटेड जो काफी अच्छा जो बताया गया, तो इग्नो नोट्स पे आप इसमें फॉलो कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका टाइम नहीं है तो स्पेक्ट्रम से जो गांधी के जी का जो पोर्शन है उसमें जो भी इनके थॉट है ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस के ऊपर, सत्याग्रह के ऊपर, एंड्स एंड मीन्स मैं आपको समझा दूं। एंड्स एंड मीन्स का मतलब है कि आप कोई काम कर रहे हैं, आप अगर फोकस कर रहे हैं सिर्फ उसके ऊपर, एंड के ऊपर, उसके मीन के ऊपर आप फोकस नहीं कर रहे हैं, तो एक अच्छी बात नहीं है। महात्मा गांधी जी का मानना है। अब मान लीजिए कि आप चाहते हैं कि आपको आजादी चाहिए, देखिए कोरिलेट करना, मान लीजिए आप चाहते हैं कि कोई मान लीजिए देश में अगर आप चाहते हैं कि किसी चीज से आजादी चाहिए, मान लीजिए आपको किसी ने कब्जा के रखा हुआ है, आप उनसे आजादी चाहते हैं, अगर आप उनको मार के वहां से निकल रहे हैं, तो जो आपका जो मीन था वो मतलब सही नहीं था, काम करने का तरीका सही नहीं था, एंड तो सही था कि आपको आजादी मिल गई। ये मैंने जैसे आपको एग्जांपल दिया, बोलने का मतलब यह है कि कोई भी कार्य हम कर रहे हैं उसको करने का तरीका भी हमारा अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने एंड के ऊपर फोकस रखना है कि हमने ये चीज करनी है, तरीका आपका सही नहीं है, आप एग्जामिनेशन पास होना चाहते हैं, आप नकल मार रहे हैं, तरीका आपका सही नहीं है, अल्टीमेटली आप सक्सेसफुल भी हो जाते हैं, तो उसका कोई फायदा नहीं है। आप एक अच्छे कभी भी जो है सोसाइटी में एक अच्छे पर्सन बन के नहीं उभरेंगे। तो एंड्स एंड मीन्स ये जनरली एक सिंपल मतलब महात्मा गांधी जी का है। इस तरह से रीजन पॉलिटिक्स के ऊपर इनके जो भी इनके जो व्यूज हैं वो आपको जो है पता होनी चाहिए सिलेबस में एचपीएस के। उसके बाद देखिए अगर आप देखें तो कोर वैल्यूज इन पब्लिक सर्विसेज गवर्नेंस, और ये जो पोर्शन है ये देखिए आप इंटरनेट से एज वेल एज किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स आप वहां से उठा लीजिए और वहां से इसके आप जो नोट्स आप जो है बना सकते हैं। स्टैंडर्ड बुक्स लेने की आपको जरूरत नहीं है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जिनका ऑप्शनल होता है उनके पास तो स्टैंडर्ड बुक्स होगी, आपको स्टैंडर्ड बुक्स लेने की जरूरत नहीं है। ये जो एथिक्स वाला पोर्शन है आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स उठाइए और जो जो सिलेबस में है, जैसे कोर वैल्यूज इन पब्लिक सर्विस गवर्नेंस है, गवर्नेंस की डेफिनेशन है, ये गवर्नेंस उसकी डेफिनेशन है, ये आप खुद से बना सकते हैं।
73 की इसमें बात करें तो सोसाइटी एंड कल्चर इन हिमाचल प्रदेश, कल्चर, कस्टम, फेयर्स एंड फेस्टिवल्स एंड रिलीजियस बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस, रिक्रिएशन एंड एम्यूजमेंट, ट्राइब्स ऑफ हिमाचल प्रदेश, देयर हिस्टोरिकल, सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक, लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ फैमिली, मैरिज, किनशिप एंड कास्ट सिस्टम इन हिमाचल प्रदेश, अगेन द वंडरलैंड हिमाचल प्रदेश बाय जगमन मल्होत्रा एज वेल एज डॉक्टर अकेडमी, आप मेंस की बुक्स फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद देखिए पेपर 5 जीएस पेपर 2 इंडियन पॉलिटी के ऊपर है। तो देखिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हिस्ट्री, अंडरलाइनिंग एवोल्यूशन, सैलेंट फीचर, इंडियन पॉलिटी बाय एम लक्ष्मीकांत, सिग्निफिकेंट प्रोविजन इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्ट प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, फंडामेंटल ड्यूटीज, इंडियन पॉलिटी बाय एम लक्ष्मीकांत, amending process and important constitutional amendments and theory of basic structure, again Indian polity by M लक्ष्मीकांत, प्लस करंट अफेयर्स आपने टच में रहना है। उसके बाद देखिए सब यूनिट 2 की बात करें तो पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेटिव स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन ऑफ यूनियन स्टेट, एग्जीक्यूटिव जुडिशरी फंक्शन इज पर यूनियन स्टेट्स, इशू एंड चैलेंज पर्टेनिंग टू द फेडरल स्ट्रक्चर, डिवोल्यूशन ऑफ पावर एंड फाइनेंस अप टू द लोकल लेवल एंड चैलेंज देयर इन सेवन फीचर पीपल एक्ट, अपॉइंटमेंट टू वेरियस कंस्टिट्यूशनल पोस्ट, पावर फंक्शन रिस्पांसिबिलिटी वेरियस कंस्टिट्यूशनल बॉडीज इन इंडिया, अगेन इंडियन पॉलिटी बाय एम लक्ष्मीकांत। उसके साथ साथ मैं देखिए आपको रिकमेंड करूंगा कि किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के आप जो है अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट के जो है आप जो है मेंस की जो टेस्ट सीरीज है उनको इसमें फॉलो कीजिए, क्योंकि फेडरल स्ट्रक्चर से रिलेटेड जो इश्यूज हैं वो आपको जो वहाँ पर अच्छे से जो समझने को मिलेंगे। अगर पास टाइम है तो कर लीजिए, नहीं है तो एम लक्ष्मीकांत पढ़िए। ये दोनों दोनों पोर्शन आपके जो है इंडियन पॉलिटी बाय एम लक्ष्मण से कवर हो जाएंगे। उसके बाद सब यूनिट 3 की बात करें तो रीऑर्गेनाइजेशन एंड पॉलिटिक्स ऑफ स्टेट डेवलपमेंट ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, मेजर पॉलिटिकल पार्टीज एंड देयर सपोर्ट बेस एंड परफॉर्मेंस इन द असेंबली पार्लियामेंट इलेक्शन, हिमाचल प्रदेश पॉलिटिक्स ऑफ सब रीजनल एंड प्रेशर ग्रुप्स इन स्टेट, स्टेट ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन ऑफ स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी एंड वेरियस क्वासी जुडिस बॉडी इन हिमाचल प्रदेश, अगेन दी वंडरलैंड हिमाचल प्रदेश बाय जगमन मल्होत्रा एज वेल डॉक्टर एकेडमिक मेंस की बुक्स आप ले सकते हैं। इसके साथ करंट अफेयर्स के साथ जो है आप कंटिन्यू टच में रहिए, ताकि कोई भी करंट इलेक्शन जो होते हैं, चाहे लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए है, आपकी लोकसभा के लिए है, उनमें आपको पता होना चाहिए कौन कैंडिडेट कितने वोट दे रहा है, क्या पैटर्न जो है इलेक्शन में जो चला हुआ है। उसके बाद देखिए प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन तो आपने हमेशा जो है देखनी है, जैसे अपर एरिया पॉलिटिक्स और लोअर एरिया पॉलिटिक्स आ जाती है, तो इस तरह के आपको जो कंसेप्ट आपको जो पता ना होनी चाहिए। मतलब यूनिट 2 सब इंटू फर्स्ट की इसमें बात करें तो इसमें इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क, पॉलिसी एंड इंटरवेंशन फॉर डेवलपमेंट वेरियस सेक्टर्स इन इंडिया, गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस, सिटीजन चार्टर, इफेक्टिव पब्लिक सर्विस डिलीवरी, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, एथिक्स एंड गवर्नेंस इंडिया, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंड चेंजिंग रोल ऑफ डिप्टी कमिश्नर, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, अर्बन एंड रूरल एरियाज इन इंडिया। तो देखिए लोकल सेल्फ गवर्नमेंट से रिलेटेड आपको जो है एम लक्ष्मीकांत मिल जाएगा। उसके साथ अगर बात करें तो जो ऊपर वाला पोर्शन है इसको आप जो है इंटरनेट में जो है सर्च कर लीजिए, इसके नोट्स आपको बनाना पड़ेंगे। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर एंड चेंजिंग रोल ऑफ डिप्टी कमिश्नर्स का आपको जो है आप जो है इंटरनेट से जो है इसके नोट्स बना सकते हैं, आपको स्टैंडर्ड बुक्स इसमें लेने की जो जरूरत नहीं है। लेकिन हर एक पोर्शन का आप ध्यान रखना, आपको आपका जो पूरा पूरा सिलेबस कवर होना चाहिए और आपके पास उसके नोट्स जो है बने होने चाहिए। और इसके साथ साथ आपने जो है करंट अफेयर्स के साथ जो है काफी ज्यादा जो टच में जो है आपने रहना है। उसका सब यूनिट 2 की बात करें तो रोल ऑफ एनजीओ, सेल्फ हेल्प ग्रुप, सिविल सोसाइटी गवर्नेंस इंडिया, बॉडीज कंस्टिट्यूट पॉलिसी प्रोग्राम स्कीम फॉर वेलफेयर ऑफ स्टूडेंट ट्राइब्स। अब देखिए इसमें मैं आपको बताऊं कि जीएस पेपर 1 जो रहता है एचएस का और जीएस पेपर 2 जो रहता है उनका सिलेबस जो है इंटीग्रेटेड है। अगर आप जो है वुमेन और चिल्ड्रन के ऊपर नोट्स बना रहे हैं तो एक ही जगह नोट्स बनाइए, उसी को ही दोनों पेपर्स के लिए यूज कीजिए। फिर डिफरेंशियली एबल पर्सन जीएस पेपर 1 में भी है तो एक ही जगह नोट्स बनाइए। यहाँ पर आपको सिर्फ माइनॉरिटीज और बैकवर्ड क्लासेस अलग से देखने को मिल रही है। इशू रिलेटिंग टू क्वालिटी ऑफ लाइफ, लिविंग टू पॉवर्टी, हंगर, डिजीज एंड सोशल इनक्लूजन, ये पोर्शन आपको थोड़ा सा जीएस पेपर 3 में देखने को मिलेगा। तो एक ही जगह इनके नोट्स बनाइए और फिर उनको जो है इंटीग्रेट करके जो है उसकी जो है तैयारी करिए। तो देखिए रोल ऑफ एनजीओ आपको जो है एम लक्ष्मीकांत मिल जाएंगे, सेल्फ हेल्प ग्रुप भी एनजीओ मिल जाए एम लक्ष्मीकांत मिल जाएंगे। फिर बॉडीज कंस्टिट्यूटिव प्रोग्राम ये आपको एम लक्ष्मीकांत प्लस करंट अफेयर्स आपको इसके साथ जो है टच में रहना पड़ेगा। अगेन ये जो निचले पोर्शन है करंट अफेयर्स एज वेल एज इंटरनेट से आप इनके जो नोट्स बना लीजिए। देखिए आपको पॉवर्टी डेफिनेशन आपके पास होनी चाहिए, हंगर की डेफिनेशन आपके पास होनी चाहिए, सोशल इंक्लूसिवनेस की डेफिनेशन आपके पास होनी चाहिए। तो डेफिनेशन से रिलेटेड भी आपने जो एक अलग से जो नोटबुक लगा लेनी है। 73 के अगर सिलेबस देंगे गवर्नेंस इन हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस ग्रेजुएट 2011। तो देखिए ये जो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस ग्रेजुएट 2011 है इसको आप जो है डाउनलोड कर लीजिए। और इसमें जो प्रोविजन है देखिए इसमें प्रोविजन है कि सर्विसेज में इंक्लूड की गई है। फिर टाइम बॉन्ड है कि ये जो सर्विसेज आपको इतने टाइम में प्रोवाइड की जाएंगी, कौन कौन सी सर्विसेज आपको कहाँ से प्रोवाइड होगी उसके बारे में सारा इसमें जो दिया गया है। तो इसको आप जो डाउनलोड कर लीजिए और इसके आप नोट्स बना सकते हैं। अब आप इस एक्ट को डाउनलोड करेंगे तो वैसे इसको लिखने की जरूरत नहीं है, आप इसके प्रिसाइज नोट्स बनाने होते हैं क्या क्या इसके मेन जो सेलेंट फीचर्स हैं। तो इसमें देखिए ये जो है सर्विसेज जो है इफेक्टिव सर्विसेज या एफिशिएंट सर्विसेज जो है सिटीजन को प्रोवाइड करता है। ऑनलाइन सर्विसेज में प्रोविजन रखा गया है। फिर टाइम बॉन्ड सर्विस है, टाइम बॉन्ड का पता लग जाता है कितने टाइम में सर्विस होंगी, किस सर्विस का क्या मतलब शुल्क जो है सरकार लेती है, फीस लेती है, वो सारे सारे प्रोविजन है। उसके बाद राइट टू इन्फॉर्मेशन 205 है और रूल्स एंड देयर इन हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा जो है कौन कौन से आरटीआई के अंडर रूल बनाए जा रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स फॉर इफेक्टिव पब्लिक सर्विस डिलीवरी इन हिमाचल प्रदेश, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 73rd एंड 74th कंस्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स इन हिमाचल प्रदेश। 73rd कंस्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो पंचायत से रिलेटेड है, पीआरआई से पंचायत राज इंस्टीट्यूशन, और 74th जो म्युनिसिपैलिटी से रिलेटेड है। इश्यूज एंड चैलेंजेस, प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज फॉर द वेलफेयर ऑफ द डिफरेंशिएटेड पर्सन, वुमेन एंड चिल्ड्रन इन हिमाचल प्रदेश। तो ये जो है अगेन मैं बोलूंगा जोक्टा अकेडमी की बुक ले लीजिए आप मेंस की, उसमें ये सारे सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। उसके साथ साथ जो है आप जो है
वंडरलैंड हिमाचल प्रदेश से भी जो है इसको जो है कवर कर सकते हैं, और कुछ पोर्शन जो कवर नहीं होता तो इंटरनेट आपके पास मिसा रहता है। उसके बाद यूनिट 3 सब यूनिट फर्स्ट की बात करें तो बायलैटरल रीजनल एंड ग्लोबल ग्रुपिंग्स एंड एग्रीमेंट्स इन्वॉल्विंग इंडिया एंड अफेक्टिंग इंडिया इंडियाज लोकेशन पॉलिसी, इंडियाज रिलेशनशिप विद यूएसए, रशिया, चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान, नेपाल, मालदीव एंड डिस्ट कंट्रीज। तो डेली न्यूज़पेपर पढ़िए, करंट अफेयर्स के साथ टच रहिए, और जब भी यूएसए से रिलेटेड, इंडिया यूएसए से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई भी एडिटोरियल आता है तो वहां से नोट्स बना लीजिए। इंटरनेट का इसमें यूज कीजिए और अपने इसमें साइड नोट्स जो आप इसमें जो बना सकते हैं। जैसे क्वांट आजकल जो है न्यूज में चला हुआ है, तो क्वांट से रिलेटेड जो है एचपीएस 2020 में जो क्वेश्चन पूछ लिया गया था मीन्स में, तो आपको पता होना चाहिए कि क्वाड क्या है। क्वाड जो है एक जो है सिक्योरिटी फॉर्म है, इनफॉर्मल इंटर गवर्नमेंटल ग्रुप है, इंटर गवर्नमेंटल ग्रुप है, इनफॉर्मल है, अभी तक कोई भी इसका एडवर्टर नहीं है। एक्साइज इनकी होती है, मालावर एक्साइज में देखिए सब के सब आपको देखने को मिलते हैं। तो इस तरह से आपको हर एक चीज के बारे में जो इस तरह से पता होना चाहिए कि मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। तो इंडिया जिन जिन ग्रुप्स का पार्ट है, जैसे G4 का इंडिया पार्ट है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में आजकल जो इंडिया जो नॉन परमानेंट मेंबर है, तो हर चीज के बारे में आपको इसमें पता होना चाहिए। सारी सारी जो करंट अफेयर्स से आपकी चीजें बनती है। उसके बाद इफेक्ट ऑफ पॉलिसी एंड डेवलपमेंट डेवलपिंग कंट्रीज ऑन इंडियाज इंटरेस्ट, इंडिया डायस्पोरा, इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस एजेंसीज फॉर एंड स्ट्रक्चर मैंडेट, ये सारे सारे अगेन करंट अफेयर्स के साथ आपको टच रहना पड़ेगा, और इनकी साइड नोट बनाते रहिए, और इंटरनेट का इसमें ज्यादा ज्यादा यूज कीजिए। सब इंटू थ्री की और बात करें तो साइबर क्राइम एंड ड्रग मेनेस मैकेनिज्म डिटेक्ट एंड कंट्रोल इन हिमाचल प्रदेश, इनेक्टमेंट बाय हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट द इंटरेस्ट ऑफ एग्रीकल्चर सोसाइटी, वेरियस पॉलिसी फ्रेम बाय द गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश फॉर सोशल डेवलपमेंट ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स ऑफ द स्टेट, ट्राइबल वेलफेयर एंड मिशन, ट्राइबल सब प्लान एंड सिंगल लैंड एडमिनिस्ट्रेशन हिमाचल प्रदेश। अब देखिए मैं आपको एक लिखने का तरीका बनाता हूँ। अब देखिए इनेक्टमेंट साहब से पूछी जाती है कि जो फार्मर्स हैं उनके इसके लिए कौन कौन सी इनेक्टमेंट हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा बनाई गई है। जैसे हिमाचल प्रदेश लैंड टेनेंसी रिफॉर्म एक्ट है 1974, डिफरेंट एक्ट्स हैं। तो कौन कौन सी इनेक्टमेंट्स हैं, कौन कौन सी बनाई गई है, तो ये पूछा जाए उसमें देखिए क्या सरकार के द्वारा उसमें किया गया है। उसमें देखिए आप देखेंगे तो उसमें हो सकता है कि कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स की गई हो, उसमें जो इंटरमीडिएटरीज हैं उनको खत्म किया गया हो, फार्मर्स के लिए अच्छे लोन्स की व्यवस्था की गई हो। तो उस तरह से आपने लिखना, पूरे पूरे एक्ट्स को याद करने की आपको जो जरूरत नहीं होती है। वायलेशन ऑफ इंटरमीडिएटरीज उस एक्ट के प्रोविजन है तो उनको लिखिए। पहले देखिए इसको जो है आप जोग्टा अकेडमी या एज वेल एज वंडरलैंड हिमाचल प्रदेश से इंपोर्शन को जो है आप स्टडी कीजिए। उसके बाद आपको लिखना आना चाहिए कि इस एक्ट्स की क्या प्रोविजन है। हर एक एक्ट्स में क्या होगा कि फार्मर्स को कुछ ना कुछ वेलफेयर दिया जाएगा, इजी क्रेडिट की सुविधा उसमें होगी। पुराने अगर इनेक्टमेंट्स अगर हिमाचल प्रदेश में देखें तो उसमें लैंड होल्डिंग्स का प्रोविजन है। जो काश्तकार थे, जो आपके कल्टीवेटर थे एक्चुअल में, उनको लैंड ओनर बनाया गया। तो इस तरह से जो प्रोविजंस है उस तरह से आपने लिखना है, पूरे पूरे सेक्शन वाइज आपको एक से याद करने की जरूरत नहीं होती है इसमें। उसके बाद पेपर 6 की बात करें जो जनरली इकोनॉमिक्स के ऊपर होता है, तो इसमें यूनिट फर्स्ट की बात करें तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, डेमोग्राफिक प्रोफाइल, डेमोग्राफिक डिविडेंड एंड पॉपुलेशन पॉलिसी, सेक्टोरल कंपोजिशन विद रिस्पेक्ट टू द कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी एंड एम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी। देखिए अगेन पॉवर्टी अगर आपने जीएस पेपर 2 में देखा तो वहां पर पॉवर्टी है, जीएस पेपर 3 में पॉवर्टी है। तो पॉवर्टी से रिलेटेड आप एक ही इसमें क्वेश्चन नोट्स बना लीजिए अपने, चाहे जीएस 2 में बनाइए जीएस 3 में बनाइए, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जो है जीएस 2 में भी सिलेबस में है और जीएस 3 में भी सिलेबस में है। अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन इंडिया, इंडस्ट्रियल ग्रोथ इन इंडिया, regulatory framework for money, banking, RBI, commercial banks and regional banks, monetary policy for national balance of scenario, foreign trade policy, composition and direct impact of liberalization and privatization and globalization। तो LPG ये जो हुए रिफॉर्म्स 1991 के, इनके इम्पैक्ट्स क्या क्या रहे उससे रिलेटेड सिलेबस में है। तो ये सारी की सारी चीजें देखिए आप, इंडियन इकोनॉमी बाय रमेश सिंह, और इसके साथ साथ जो है इंडियन इकोनॉमी, अगर कोई और बेस्ट बुक अगर कोई किसी को क्या आपको लगती है तो उसको आप फॉलो कर सकते हैं। साथ साथ आप एनसीईआरटी जो है प्लस वन प्लस टू की इकोनॉमी की जो इसमें जरूर फॉलो कीजिए। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि करंट अफेयर्स इकोनॉमिक्स से रिलेटेड आते हैं उनके साथ टच रहिए। इंडियन इकोनॉमी बाय रमेश सिंह पढ़ लीजिए, और इसके साथ साथ जो है एनसीईआरटी के ऊपर भी नजर मार लेना प्लस वन प्लस टू की, मोर देन इनफ, ये जो आपके लिए हो जाएगा। फिर समिट 2 की बात करें तो अगेन इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया, 5 ईयर्स प्लान, स्टडीज एंड आउटकम्स फॉर सेक्टर्स, फिजिकल पॉलिसी, फिजिकल रिस्पांसिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट 2003। तो देखिए फिजिकल रिस्पांसिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट 2003 ये जो है आपको अगेन इंडियन पॉलिटी बाय रमेश सिंह में मिल जाएगी ये पोर्शन। इसमें भी आपने इसके सेलेंट फीचर्स ध्यान में रखने होते हैं। जैसे सेलेंट फीचर है कि इसमें टारगेट रखा गया है कि फिजिकल डेफिसिट इतना होना चाहिए। सरकार के मतलब जो फिजिकल पॉलिसी है उसको प्रूडेंट बनाने की इसमें बात की, तो जो इसमें मेन सेलेंट फीचर वो याद रखने होते हैं। इसमें पूरा का पूरा अगर आप देखें कि अपने सेक्शन वाइज उसको याद करना, तो ऐसा नहीं करना आपने। इसमें मेन जो प्रोविजन है, उनके जो मेन जो फीचर्स है, उनके प्रिसाइज नोट्स आप बना सकते हैं। डेप्थ इन्वेस्टमेंट इंडिया है, करंट स्टेटस है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एक्सपीरियंस, नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इंक्लूसिव ग्रोथ। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो आपको जीएस पेपर 2 में भी देखने को मिलेगी। इंक्लूसिव ग्रोथ की आपके पास डेफिनेशन होनी चाहिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की आपके पास डेफिनेशन होनी चाहिए। तो डेफिनेशन से रिलेटेड भी आपने एक नोटबुक जो लानी है। मेजरमेंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, मिनिमम डेवलपमेंट गोल्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स, जेंडर एम्पावरमेंट मेजर्स, लेटेस्ट करंट डेवलपमेंट स्कीम्स, इनिशिएटिव, इंस्टीट्यूशनल चेंजेस, स्वच्छ भारत मिशन, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, सांसद आदर्श ग्राम योजना, मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इस तरह से जो भी स्कीम्स हैं
उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। इंटरनेशनल फाइनेंशियल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन IMF, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन IBRD, IDA, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक एंड कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट OECD, ब्रिक्स। तो इनसे रिलेटेड भी जो करंट अफेयर्स प्लस एज वेल इंडियन जो इकोनॉमी है बाई रमेश सिंह, वहाँ से और करंट अफेयर से आपने इनके नोट्स इंटरनेट से जो है इस पोर्शन के आपने जो है नोट्स बना लेने हैं। ये इंटरनेट से आपने जरूर जो है नोट्स जो है बना लेने हैं इसमें। इस सब थ्री की बात करें तो इकोनॉमी में हिमाचल प्रदेश है, डेमोग्राफिक प्रोफाइल है, ह्यूमन रिसोर्स सेक्टर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्रोथ, स्टेट डोमेस्टिक बट डाइवर्सिफिकेशन एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चर लैंड टेन्योर एंड साइज ऑफ लैंड होल्डिंग्स, इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द स्टेट, स्किल्ड एंड स्किल्ड लेवल्स, रेवेन्यू जनरेशन विद फैवरेबल टू हाइड्रो पोटेंशियल टूरिज्म फ्लोरा एंड फाउना कोटेज स्मॉल इंडस्ट्री टैक्स बेस प्रोस एंड कॉन्स ऑफ स्पेसिफिक स्टेटस, अप्रोच टू एजुकेशन हेल्थ फिजिकल एंड फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। तो ये हिमाचल से रिलेटेड पोर्शन है। इसमें आपने जोग्रा के वेडिंग की बुक ले लेनी है मेंस के लिए। इसके साथ साथ वर्ल्ड हिमाचल प्रदेश बाई जमुन ब्लोखरा। इसके साथ साथ जो इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 का मैं डिस्कस कर रहा हूँ उसके आप लेक्चर सुन सकते हैं। उसके साथ साथ इकोनॉमिक सर्वे की जो ऑफिशियल जो PDF है वो डाउनलोड कर लीजिए और उसको जो है आप डीपली जो पढ़िए। ये काफी ज्यादा आपको जो है काम ये जो इकोनॉमिक सर्वे की जो है इसमें आएगी। इसके साथ साथ बजट जो रहता है HP गवर्नमेंट का 2021-2022 का, वो भी आपके जो है टिप्स पे इसमें के लिए जो होना चाहिए। उसके बाद यूनिट सेकंड समिट फर्स्ट की बात करें तो एप्लीकेशन ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी इन नेचुरल रिसोर्स डेवलपमेंट कम्युनिकेशन इंपोर्टेंट मिशन एंड प्रोग्राम ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस एंड इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, हिस्टोरिकल evolution of Indian space program, lunar interplanetary anthropogenic remote sensing and communication satellites, application of remote sensing and GIS and geographic information system for natural resources monitoring and application benefit of a common man। तो इसके लिए देखिए आप इसरो के जो भी जो मिशन रहते हैं जो न्यूज़ में रहते हैं उनके आप नोट्स बना लीजिए और इसके साथ साथ जो है इंटरनेट का इसमें यूज़ कीजिए और वहाँ से इसके नोट्स बनाइए। विकिपीडिया से आपको जो है इसके जो अच्छे नोट्स मिल जाएंगे और जो भी नए मिशन जो भी सैटेलाइट नई इसरो लॉन्च करती है उसके बारे में नोट्स जरूर बना लीजिए और उनको उनके जो मेन जो फीचर्स हैं वो जरूर याद रखिए क्योंकि बार बार जो है इसरो से रिलेटेड जो मिशन रहते हैं ये मेंस में जो पूछे जाते हैं। उसके बाद अगर हम सब सेकंड की बात करें तो डेवलपमेंट इन एनर्जी सेक्टर सच एज हाइड्रो पावर, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी एंड न्यूक्लियर एनर्जी इंक्लूडिंग पॉलिसीज प्रोग्राम इन सच वेस्ट इन कंट्री, कांसेप्ट ऑफ नॉन कन्वेंशनल रिन्यूएबल क्लीन एंड एनर्जी, रोल ऑफ एनर्जी इन सिस्टम डेवलपमेंट। तो जो आपने इंडियन ज्योग्राफी के लिए मर्जी सिचुएशन बुक ली उसमें ये पोर्शन आपको मिल जाएगा। शंकर IAS की बुक जो आपने GS पेपर 3 के लिए पढ़नी है एनवायरमेंट की उसमें ये पोर्शन आपको मिल जाएगा। तो कहीं से भी आप इसको पढ़ सकते हैं और इजी पोर्शन ये मेरे हिसाब से रहता है तो इसके नोट्स भी आप साइज बना सकते हैं। समिट 3 की बात करें तो मॉडर्न इमर्जिंग टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव्स इन द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश इंक्लूडिंग बायोटेक्नोलॉजी पॉलिसी रिसर्च विजन स्कोप एंड एप्लीकेशन फॉर डेवलपिंग हॉर्टिकल्चर मेडिसिन एंड एरोमेटिक रिसोर्सेज ऑफ द स्टेट। तो इसमें इकोनॉमिक सर्वे एज वेल एज जोग्रा अकेडमी की मेंस की बुक को ले लीजिए। जगन ब्लोखरा भी इसके लिए आप पढ़ लीजिए। फिर IT पॉलिसी ऑफ हिमाचल प्रदेश रोल इन गवर्नेंस कांसेप्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क, स्टेट प्लान्स ऑफ ई गवर्नेंस कांसेप्ट ऑफ लोकमित्र केंद्र, आर्यभट्टा जियो इन्फॉर्मेटिक्स एंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर। अगेन ये आप जो जोग्रा अकेडमी से और इकोनॉमिक सर्वे से इनके जो नोट्स आप बना सकते हैं। स्टेट बायोडाइवर्सिटी स्ट्रेटजी एंड एक्सपेरिमेंट इंडिजिनस स्पीशीज ऑफ हिमाचल प्रदेश, फैक्टर्स रिस्पांसिबल फॉर बायोडाइवर्सिटी इन हिमाचल प्रदेश, रिलेवेंस एंड रोल ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, जियोग्राफिक इंडिकेशंस एंड ट्रेडिशनल विजडम एंड नॉलेज इन सिस्टम डेवलपमेंट। ओके, तो ये करंट अफेयर्स पूरे पोर्शन के लिए इस पोर्शन के स्पेशली करंट अफेयर्स। इसके साथ साथ आप जो है जोग्रा अकेडमी मेंस की बुक्स ले लीजिए। उसके साथ साथ जो है वंडरलैंड हिमाचल प्रदेश बाई जगन ब्लोखरा मोर देन इनफ इनको इस पोर्शन के लिए जो हो जाएगी वो। उसका यूनिट थर्ड सेवन फर्स्ट की बात करें तो इशू कंसर्न पॉलिसी प्रोग्राम कन्वेंशन ट्रीटीज एंड मिशंस एम्ड एट एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एंड डीलिंग विद द प्रॉब्लम ऑफ क्लाइमेट चेंज, स्टेट ऑफ एनवायरमेंट रिपोर्ट, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एंड पोल्यूशन कंट्रोल, एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट एंड पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट्स एंड रूल्स। ये आपको जो शंकर IAS की जो बुक रहती है एनवायरमेंट की उसमें मिल जाएंगे। और एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट रिलेटेड जो गवर्नमेंट ने नए रूल भी नोटिफाई किए हुए हैं उनके भी आप नोट्स बना लीजिए। पूरा आपको बताना चाहिए कि किस तरह से एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट जो है की जाती है। फिर नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, हिमालयन इकोलॉजी, बायोस्फीयर रिजर्व, साइंस एंड इकोनॉमिक्स ऑफ क्लाइमेट चेंज, सोशल एथिकल इश्यूज इन यूज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ये सारे के सारे जो टॉपिक्स हैं आपको शंकर IAS जो रहती है एनवायरमेंट की उसमें जो मिल जाएंगे। और जो पोर्शन आपको नहीं मिलते हैं उसमें आप करंट अफेयर्स और इंटरनेट का यूज कर सकते हैं। सो सेकंड बात करें तो लेटेस्ट डेवलपमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर हार्नेसिंग एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, मेडिसिन एंड हर्ब रिसोर्स इन द कंट्री, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट हॉर्टिकल्चर। तो नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर आपको जो शंकर IAS की बुक में एज वेल एज जो इंडियन ज्योग्राफी है मजीद हुसैन की उसमें ये जो पोर्शन आपको जो कवर किया हुआ जो मिल जाएगा। इसके साथ साथ इंडियन ज्योग्राफी बाई मजीद हुसैन, इंडियन इकोनॉमी बाई रमेश सिंह और शंकर IAS की जो उसमें ये पोर्शन आपको मिल जाएगा। एज वेल करंट अफेयर्स से भी आप जो है इसके जो नोट्स बना सकते हैं। फिर कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, सीड सर्टिफिकेशन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, टेक्निक्स ऑफ इरिगेशन, सॉइल कंजर्वेशन एंड सॉइल हेल्थ कार्ड्स। ये अगेन आपको जो है जो इंडियन ज्योग्राफी है मजीद हुसैन की उसमें शंकर IAS की एनवायरमेंट बुक में मिल जाएगा। और जो पोर्शन इसमें कवर नहीं होंगे उनको आप जो है इंटरनेट से सर्च करके जो है इस पोर्शन को आप जो बना सकते हैं। और समिट 3 की अगर हम बात करें
तो टूरिज्म पॉलिसी पोटेंशियल इनिशिएटिव हिमाचल प्रदेश, टाइप ऑफ टूरिज्म, रिलीजियस एडवेंचर हेरिटेज, इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन हिमाचल प्रदेश। अब देखिए इकोनॉमी एंड कल्चर किस तरह से रिलेट होता है, तो जो हेरिटेज जो टूरिज्म है वो अट्रैक्ट करेगा टूरिज्म को, टूरिस्ट क्या करेंगे, पैसा लाएंगे हमारी स्टेट में और उससे इकोनॉमी बूस्ट करती है, तो दैट इज द कोरिलेशन बिटवीन द culture and the tourism and the economy. Socio-economic and cultural implication of tourism, concept of eco-tourism and green tourism, and there is a role in such a matter of subject. Environmental concerns in the tourism industry, both positive and negative impacts including climate change, effects of Himachal Pradesh. तो इसके लिए आपने इकोनॉमिक सर्वे ऑफ हिमाचल प्रदेश, बजट ऑफ हिमाचल प्रदेश, जोग्टा अकेडमी की मेंस की बुक्स एज वेल एज जगमोहन ब्लोखरा आपने वंडरलैंड हिमाचल प्रदेश फॉलो करनी है, प्लस करंट अफेयर्स आपने नहीं छोड़ने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, उससे कोई भी चीज़ कवर होती है तो आपने इसमें बनानी है। उसके बाद फाइनल जब आपका ऑप्शनल दो आपके ऑप्शन रहेंगे तो ऑप्शनल का सिलेबस आप खुद देख सकते हैं, उसमें आपने ऑप्शनल देखिए आप वही सब्जेक्ट चूज कीजिए, अगर आपका वो ग्रेजुएशनल बैकग्राउंड का सब्जेक्ट है, आपको अच्छा लगता है तब उसको चूज कर लीजिए, अगर आपको लगता है कि आपने कोई ह्यूमैनिटी का सब्जेक्ट लेना है तो उसी सब्जेक्ट को चूज कीजिए जिसमें आपका इंटरेस्ट है। ऐसे सब्जेक्ट को चूज मत कर लीजिएगा कि उसमें आपका इंटरेस्ट नहीं होगा और आप उसको जो ज़्यादा टाइम ना दे पाएँ, इससे आपको एग्जामिनेशन में जो काफ़ी ज़्यादा जो लॉस होगा और काफ़ी जो है बड़ा इसका प्रोसीजर एग्जामिनेशन होता है, 1 साल इसमें लगते हैं, काफ़ी पेशेंस इसमें रखने पड़ती हैं, तो मेक श्योर कि ऑप्शनल आप ऐसा लें जो कि आपके लिए स्कोरिंग हो। और इंटरव्यू और पर्सनैलिटी टेस्ट की बात करें तो 150 मार्क्स का ये मुझे देखने को मिलेगा। इसमें कैंडिडेट्स को इंटरव्यू किया जाएगा बाय द कमीशन हु विल हैव बिफोर देम रिकॉर्ड ऑफ हिज करियर उनके साथ रहेगा, जो भी उनका रिकॉर्ड रहेगा। ही शिल बी आस्क्ड क्वेश्चन ऑन मैटर ऑफ जनरल इंटरेस्ट। द ऑब्जेक्ट ऑफ द इंटरव्यू जो रहता है टू असेस द पर्सनल स्टेबिलिटी personal suitability of the candidate for the services or service for which he shall have applied for the commission. For test to the intended to judge the mental caliber of the candidate in broad terms, this is really an assessment of not only his her intellectual quality but also social traits and his her interest in current affairs, including the knowledge, custom, manner, dialects, and much of this. Some of the qualities to be judged are mental alertness, critical powers of assimilations, care and logical explanation, balance of judgments, वैरायटी एंड डेप्थ ऑफ इंटरेस्ट, एबिलिटी ऑफ सोशल क्वेश्चन एंड लीडरशिप, इंटेलेक्चुअल एंड मोरल इंटीग्रिटी। तो इस तरह से ये टेस्ट जो आपका लिया जाएगा। तो ये आपका कंप्लीट सिलेबस होता है, सोर्स मैंने आपको बता दिया, तो लग जाइए कमर कस के, 25 जुलाई को आपका फ्री हो जाएगा और मे बी सितंबर और अक्टूबर में आपका जो है मेंस भी इसमें जो है आपका हो जाएगा। तो ऑल द बेस्ट फॉर ऑल दी कैंडिडेट्स। थैंक्स वेरी मच फॉर लिसनिंग। जय हिंद, जय भारत, जय।